Jesus, Jesus, hallelujah, thank you Lord, Jesus, Yesu, 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 तेरा शुक्र हालेलुया। बैठ जाओ अपनी जगह पर। Holy Spirit, thank you Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah। एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें। यीशु, यीशु, सभी कहिएगा यीशु, यीशु, फिर से यीशु, 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 कम ऑन। ये भाई गाएंगे, सारे गाएंगे हालेलुया। यीशु, यीशु, ये आप किसी आम शख्स का नाम नहीं ले रहे, आप जी उठे हुए शख्स का नाम ले रहे हैं। यीशु, 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 आमीन, हालेलुया। हम मसीह यीशु की इसलिए परस्तिश नहीं करते क्योंकि वो मौजज़ात दिखाता था, या हम यीशु मसीह के मौजज़ात की वजह से उसकी परस्तिश नहीं करते, या उसकी अच्छी तालीम की वजह से उसकी परस्तिश नहीं करते, या उसकी बेगुनाह जो फितरत है उसकी वजह से उसकी परस्तिश नहीं करते, और ना ही हम उसके बेदाग किरदार की वजह से उसकी परस्तिश करते हैं। हम इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि वो जी उठा है। हालेलुया। हम इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि वो और कब्र में नहीं है। हम इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि उसकी कब्र खाली है। हम इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि वो आसमान पर उठाया गया। हम इसलिए उसकी परस्तिश करते हैं क्योंकि उसने ये साबित किया कि वो हमारे गुनाहों का मुकम्मल कुफारा है। क्योंकि उसका जी उठना ही उसके मौजज़ात को, उसकी जिंदगी बदल देने वाली तालीम को, उसके बेगुनाह होने को और उसके बेऐब किरदार को मानी देता है, मतलब देता है। नबी आए और उन्होंने मौजज़ात दिखाए। हम नबियों की परस्तिश नहीं करते हालांकि उन्होंने मौजज़ात दिखाए। हम बहुत से उलमा आए, उन्होंने अच्छी तालीम दी, जिंदगी बड़ी बड़ी बेहतरीन बातें की। हम उनकी परस्तिश नहीं करते क्योंकि वो कब्रों के अंदर पड़े हैं। हम ऐसे लोगों की परस्तिश नहीं करते तारीख में जो आए और उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार रखा, अपनी जिंदगी को बेऐब रखने की कोशिश की। इवन के सैमुएल के बारे में लिखा है कि उसने खुदा की एक भी बात को मिट्टी में ना मिलने दिया। हनूक के बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज था और खुदा के साथ चलता था। और भी बहुत से ऐसे नबी और ऐसे बादशाह और ऐसे लोग बाइबल में हुए जिनके मतलब जिनकी एक भी गलती बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती, और उसकी वजह है इन सारी बातों के बावजूद हम उनकी परस्तिश नहीं करते।
हम अच्छे लोगों की प्रस्तिश नहीं करते, हम ऐसे लोगों की प्रस्तिश नहीं करते। बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी जानें दूसरों के लिए दे दी, हम उनकी प्रस्तिश नहीं करते। फिर यस्सु के बारे में क्या मुख्तलिफ है? यस्सु के बारे में कौन सी चीज यस्सु को सबसे अलग बनाती है? और वो है उसका मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। यस्सु मसीह की शख्सियत, उसकी जिंदगी, उसके मौजज़ों को कोई चीज अगर मैनी देती है या कदर जिसे मुहैया करती है, अहम बनाती है, वो उसका जी उठना है। तारीख में बहुत से लोग हुए जिन्होंने बहुत असर इंसानियत पर छोड़ा है, वो बड़े असर रसूख वाले हुए हैं, लेकिन हम उनकी प्रस्तिश नहीं करते क्योंकि वो अपने सारे असर रसूख के बावजूद कब्र में पड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा, सुलेमान अपनी सारी शान और शौकत के बावजूद मसीह यीशु से परिंदों से उसका मुआवजा करता है और कहते हैं कि सुलेमान अपनी सारी शान और शौकत के बावजूद इनके बराबर नहीं है, क्योंकि वो कब्र के अंदर पड़ा है। They were righteous people, वो रास्तबाज लोग थे, वो खुदा तरस लोग थे, लेकिन हम उनकी प्रस्तिश नहीं करते। हम यीशु की इसलिए प्रस्तिश करते हैं क्योंकि वो जी उठा है, और उसकी खाली कब्र ही उसे सबसे अहम बनाती है। उसकी खाली कब्र ही उसकी तालीम को अहम बनाती है, उसकी खाली कब्र ही उसके मौजज़ों को अहम बनाती है, उसकी खाली कब्र ही उसके खुदावंद होने का सबूत है, उसकी खाली कब्र ही। और मैं थोड़ा सा आपको आगाह करवाता जाऊं, जब आप मसीह यीशु के जी उठने के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े दावे मसीह यीशु के जी उठने के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने कर रखे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मसीह यीशु, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि मसीह यीशु मरा ही नहीं, पहले उसके मरने को साबित किया गया। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कल एक बात पढ़ रहा था एक स्कॉलर की, तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह को बहुत मारा गया, पीटा गया, और जब वो मरने के करीब था तो उसे सलीब से उतार लिया गया, और चूंकि वो अभी तक मरा नहीं था तो फिर उसके जख्मों को उसके शागिर्दों ने धोया और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। और वो खुद ही कहते हैं कि चूंकि यीशु मसीह मरा नहीं है तो उसके शागिर्द ज़हनी तौर पर जो सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, ज़हनी तौर पर यीशु को देख रहे थे, हकीकत में यीशु को देख नहीं रहे थे। अच्छा, एक तरफ उनका कहना है कि यीशु मसीह मरा नहीं है, दूसरी तरफ उनका कहना है कि यीशु जी नहीं उठा, तो ये बात अपने आप में ही खारिज हो जाती है, अपने आप में ही गलत साबित हो जाती है। अगर वो दिखाई नहीं दिया तो इसका मतलब है वो मरा है, और अगर वो मरा नहीं है तो फिर दिखाई कैसे नहीं दे सकता? मेरी बात समझ रहे हैं? मुख्तलिफ लोगों ने आकर तारीख में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में मुख्तलिफ बातें कही, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसके जी उठने के बाद 40 दिन तक वो जमीन पर रहा। कितने दिन? हम इन दिनों में से जो गुजर रहे हैं तो असल में ये वो दिन है जो उसके जी उठने के बाद 40 दिन है। बहुत दफा हम ईस्टर गुजर जाने के बाद, ईद गुजर जाने के बाद भूल जाते हैं कि क्या हुआ होगा। हम इसी पैगाम में खुश हैं कि मसीह जी उठा, लेकिन उसके बाद जो 40 दिन है मसीह क्या करता रहा। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें, मसीह के जी उठने के मतलब 3 किस्म की बड़ी अहम शहादतें मौजूद हैं। एक शहादत इलाही है, खुदा की तरफ से है, एक शहादत मुखालफों की तरफ से है, और तीसरी शहादत मसीह के अपने शागिर्दों की तरफ से है। पहली शहादत जो खुदा की तरफ से है, लूका की इंजील इसको दर्ज करती है 24वें बाब में, और लूका की इंजील मसीह के
जो शहादत है खुदा की तरफ से एक फरिश्ते की सूरत में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील कहती है कि एक बड़ा बौछार आया और फरिश्ते ने क्या किया, वो पत्थर जो मसीह की कब्र पर था उसे लुढ़का दिया। और फरिश्तों ने, मत्ती की इंजील में भी ये दर्ज है, मसीह के जी उठने की शहादत दी। फरिश्तों ने कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, आओ वो जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। इंसान गलत हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में खुदा की तरफ से भेजा गया फरिश्ता इसे गलत साबित करना बड़ा मुश्किल काम है। पहली शहादत जो मसीह के जी उठने के बारे में है वो फरिश्तों की है। फरिश्तों ने शहादत दी। और फरिश्ता किसने भेजा? खुदा ने भेजा कि उन औरतों को जो मसीह को मसाले मलने आ रही हैं। और मैं इस बात को भी बताता जाऊं कि वो मसाले क्यों मलने आ रही, क्या वजह है कि किसी शख्स को जो मर चुका है, मुर्दा, उसे क्यों कोई मसाले मलेगा? असल में यीशु मसीह को जब सलीब से उतारा गया तो इतनी जल्दी से उसे दफन करना पड़ा, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले थे। और शाम के जब 6 बज जाते थे इसराइल में तो एक नया दिन स्टार्ट हो जाता था। शाम के 6 बजे, हमारा रात के 12 बजे दिन बदलता है, लेकिन उनका शाम के 6 बजे बदल जाता था। और वो दिन जो अगला आने वाला था 6 बजे के बाद, वो असल में सब्बत का दिन था। और सब्बत के दिन कोई भी काम करना यहूदियों के लिए रवाना था, क्योंकि बाइबल में खुदा ने साफ ये कहा था कि तुम सब्बत के रोज कोई काम ना करना, तुम सब्बत को पाक मानना। इसलिए वो कोई भी काम, बोझ किसी किस्म का सब्बत के दिन नहीं उठाते थे, किसी किस्म का। इवन के जो बच्चा 2-3 साल का होता था उसके लिए भी ये वो जरूरी था कि वो 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर उस बच्चे को उठाकर नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर उन्होंने लंबा सफर करना है तो वो सब्बत के दिन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम वजन उठाकर काम करें या सफर करें तो वो काम में आ जाता है। और खुदा ने हमें सब्बत के दिन काम करने से मना किया है। सो इसलिए अफरा तफरी में या जल्दी में, वक्त की कमी के बायस मसीह यीशु को दफनाना पड़ा। और एक लम्हे के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि सारी रसूमात हुए बगैर, मुकम्मल रसूमात हुए बगैर यीशु को दफना दिया गया। इसलिए अब जब सब्बत खत्म हो रहा है और नई सुबह, हफ्ते का पहला दिन है और नई सुबह है, तो इनकी कोशिश है कि हम वो तदफीन का जो काम रह चुका है उसे पूरा कर लें। लेकिन ये औरतें, ये ख़वातीन नहीं जानती कि यीशु जी उठा है। सो फरिश्तों ने पहली गवाही उन्हें दी कि जिस यीशु को तुम ढूंढ रही हो वो जी उठा है। सो पहली गवाही, पहली शहादत जो मसीह के जी उठने के बारे में है वो इलाही है, खुदाई है, खुदा की तरफ से है, फरिश्तों की सूरत में। दूसरी शहादत जो मसीह के बारे में है वो मत्ती की इंजील में दर्ज है 28वें बाब के अंदर। वहां पर जो दूसरी शहादत है वो मुखालफीन की तरफ से है। मसीह के मुखालफीन कौन है? नंबर 1 रोमी है, नंबर 2 यहूदी है। रोमी वो है जिन्होंने मसीह को सलीब पर चढ़ाया है। यहूदी वो हैं जिनके मजबूर करने पर, जिनके जोर लगाने पर उन्होंने, यानी रोमियों ने मसीह को सलीब दिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि कब्र पर पहरा भी रखवा दिया गया। 100 से लेकर 600 के करीब सिपाही, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 600 के 600 भी हो सकते हैं। इतने सिपाही कब्र की रखवाली कर रहे हैं ताकि यीशु को कोई चुरा ना ले जाए, यीशु जी ना उठे। और बाइबल में लिखा है कि उन्हीं सिपाहियों ने, देखें यह भी अच्छा हुआ कि सिपाही उस कब्र की रखवाली कर रहे थे ताकि कोई तो मुखालिफ हो जो उसको जी उठा हुआ देख सके। शायद अगर वो वहां पर ना होते
اور وہ یسوع کو جی اٹھا نہ دیکھتے تو شاگردوں کی گواہی شاید اس میں اتنا زور نہ ہوتا. لیکن یہ مخالفین، میں سمجھتا ہوں یہ یہودی نہیں تھے جو اس قبر پر سپاہیوں کا پہرا رکھوا رہے تھے. یہ خدا کا انتظام تھا، خدا کی مرضی تھی تاکہ جب مسیح جی اٹھے تو وہ سپاہی بھی اس کے گواہ بن جائیں. نہ صرف حمایتیوں کی گواہی رہے بلکہ ان کی بھی گواہی ہو جائے جو مخالفین ہیں، جو دشمن ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے صلیب پر انہیں معاف کر دیا تھا. یسوع مسیح نے کہا باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دوسری جو گواہی ہے یہ متی کی انجیل میں درج ہے 28ویں باب کی 11ویں آیت میں. وہاں پر لکھا ہے کہ سپاہی شہر میں آئے اور انہوں نے سارا ماجرا یہودیوں کو، کاہنوں کو کہہ سنایا. دوسری گواہی مخالفین کی ہے. جب مخالف کی گواہی حق میں ہو جائے تو پھر اس واقعے کا غلط ہونا یا اس واقعے کا نہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا. مخالف، دشمن جنہوں نے مسیح کو مارا، وہ آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اس یسوع کو جی اٹھا ہوا دیکھا ہے جسے ہم نے قتل کیا تھا، مصلوب کیا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پیسے دیے گئے ان سپاہیوں کو کہ یہ کہہ دینا کہ شاگرد آئے اور اس کی لاش چرا کر لے گئے. تیسری گواہی شاگردوں کی خود ہے، اور یہ جو گواہی ہے یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے یسوع کو دیکھا. لوکا کی انجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں غور سے سنیں گا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاگرد اتنے صدمے میں تھے کہ انہیں اپنی سوچوں میں یسوع دکھائی دے رہا تھا کیونکہ یسوع جی نہیں اٹھا تھا. لیکن بائبل مقدس کی صداقت، آئیں اسے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں سے، اس کا 24واں باب ہے. اور اس کی آیت نمبر 30 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لوکا کی انجیل اس کا 24 باب نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے جب وہ ان کے ساتھ، یعنی یسوع کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے، یعنی یسوع نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے یسوع کو پہچان لیا. بعض کا طریقہ ہوتا ہے کسی کا دعا کرنے کا یا کسی بھی کام کرنے کا، بعض کا کسی کا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اس کی پہچان بن جاتا ہے. وہ دعا ہو سکتی ہے، دعا کا آغاز کرنا ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. شاگرد اسے پہلے نہیں پہچان پائے، لیکن جب یسوع کو انہوں نے روٹی توڑتے اور اس پر برکت دیتے دیکھا ہے تو وہ پہچان گئے کہ ایسا تو خداوند یسوع کرتا تھا. اچھا، پھر ہم آیت نمبر پڑھیں گے 35، بلکہ ہم آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں. وہ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے، یعنی یسوع کے بارے میں اب باتیں ہو رہی ہیں، شاگرد کر رہے ہیں کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. اچھا، لوکا وہی بات کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں، جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں، یا جو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شاگرد اس صدمے میں تھے اس قدر کہ وہ اپنے ذہن میں، بعض اوقات ہوتا نا خیال آتے ہیں،
ख्याल ला रहे थे कि यीशु हमारे दरमियान है। और लूका कह रहा है कि शागिर्द वाकई ऐसा सोच रहे थे। लेकिन आगे सुनिए, उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। शागिर्द समझ रहे हम रूह को देख रहे हैं। यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम किसी रूह को नहीं देख रहे, तुम मुझ जी उठे हुए यीशु को देख रहे हो। देखो मेरा बदन भी है और रूह का बदन नहीं होता, और हड्डियां हैं और रूह की हड्डी नहीं होती। इसलिए उन तमाम लोगों के दावे फिर मांद पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद उन पर यह जाहिर किया कि देखो। और फिर लिखा नीचे खाना खाया। अगली आयतों को पढ़े तो वहां पर लिखा है उसने उनके साथ खाना खाया। रूह खाना नहीं खा सकती, रूह खाना नहीं खा सकते। इसलिए मैं उन लोगों को जो रूहों को खाने भेजते हैं वो खाने भेजने बंद कर दें, क्योंकि रूह खाना नहीं खाते, इंसान खाते हैं, जिंदा लोग खाना खाते हैं। और यीशु मसीह चूंकि जी उठा था, इसलिए वो अपने शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ रहा है और खाना खा रहा है। हालेलुया। इसलिए मसीह के बारे में 3 शहादतें। नंबर 1 किसकी शहादत है? खुदाई शहादत है। फरिश्ता आकर शहादत दे रहा है कि वो जी उठा है। नंबर 2 मत्ती 28 बाब उसकी 11वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़े तो वहां पर मुखालफीन की शहादत है, मसीह को मसलूब करने वालों की शहादत है कि हमने उसे जी हुआ देखा है, जीता देखा है, जी उठा हुआ देखा है, वो जी उठा है। नंबर 3 उसके शागिर्दों की शहादत है। नंबर 4 चौथी शहादत पता किसकी है? पौलुस की है, और उन लोगों की है जिन पर बाद में यीशु जाहिर होता रहा। पौलुस ने यीशु को देखा। मैं छोटा सा एक वाकया तारीख का आपको बताकर फिर हम दुआ करते हैं। जब यीशु जी उठा तो ये खबर हर तरफ फैलने लगी। शागिर्द इस बात से खुश थे और वो मुनादी करने लगे। रोमी बादशाह जो उस वक्त था, उसने क्या किया? उसने एक बड़े काबिल ऑफिसर को बुलाया और उसे कहा कि इस सारे मामले की तहकीक कर कि यीशु नाम शख्स के हमायती शागिर्द ये कहते फिरते हैं कि वो जी उठा है। हमारा रिकॉर्ड कहता है कि हमने उसे मसलूब किया है, और जब कोई मसलूब हो जाता है वो फिर जिंदा कैसे हो सकता है? इसलिए इस बात की तहकीक कर। और हिस्ट्री ये कहती है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कब्रें खोदना शुरू कर दी। यीशु की कब्र चूंकि खाली थी, वो तो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वाकई ही किसी तरीके से शागिर्द लाश चुरा के ले गए हैं और उन्होंने कहीं और दफना दी होगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे इलाके की कब्रें खोदना शुरू कर दी, और इवन के यीशु के शागिर्दों को और उसको जिन्होंने यीशु को देखा था, जो यीशु के जीवने की गवाही दे रहे थे, उनको पकड़ा, उनसे पूछगीछ की, उन्हें मारा गया। उन्होंने कहा हमने वाकई ही यीशु को जी उठा देखा है। तुम इस हकीकत को मानो, इस सच्चाई को मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से ये हकीकत, ये सच्चाई बदल नहीं जाएगी। और तारीख कहती है कि वो ऑफिसर बड़े जोरों शोर से तहकीकात कर रहा था, और एक दिन उसने भी जिंदा यीशु को देख लिया और वो डर गया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? शागिर्दों के बारे में तो ये कहा जाता है कि शायद ये ज़हनी तौर पर, ज़हनी कैफियत में अपने यीशु को जी उठा हुआ देख रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है ये क्या है? और तारीख कहती है वो भी यीशु का शागिर्द हो गया। उसने भी यीशु को अपना खुदावंद मान लिया, और उसने ये मान लिया कि वाकई में ये शख्स अजीब है, ये मुनफरिद है, ये अलग है,
जिसे रोमियो ने मारा हो ही नहीं सकता, जिसकी डॉक्टर की रिपोर्ट मौजूद है कि वो मर चुका है, जिसके दफनाए जाने का कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट मौजूद है कि उसे दफनाया गया, लेकिन ये यीशु जो जी उठा है ये वाकई में ही अजीम है। ऐसा कभी नहीं होता। लोग दावे तो करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग वादे तो करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। आए मेरे अजीजों, अपनी आंखें बंद करो, इस जी उठे हुए यीशु को अपनी जिंदगी में ले लें और उससे कहें मुझे भी अपने साथ जी उठने का फजल देना। Lord, we love you. Jesus, we love you. Thank you for your goodness. Thank you for your holiness. तेरा शुक्र हो। Hallelujah. आसमां तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तक तेरा, धरती है चौकी, बदला ना बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला ना बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, रूपाक है, सिजदों पे सिजदे करो। यीशु पाक है, रूपाक है, सिजदों पे सिजदे करो, सिजदों पे सिजदे करो। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो कि आप जी उठे हो, हम सबको भी इस जी उठने का तजर्बा दे ताकि हम बदल जाएं, मसीह के नाम में आमीन।